के प्रति किसी अन्य का आश्रय ग्रहण हुआ तो वहां शरणागति नष्ट हो जाए। जैसे सती का स्वभाव होता है ना, वैसे ही शरणागति, सती में तिकार है ना, ता में अंत में इकार है, वैसे शरणागति में भी तकार में इकार है। तो स्वभाव दोनों का एक ही जैसा है, सती का जैसे और शरणागति का। शरणागति नष्ट कब हो जाती है? अन्य आश्रय जब ग्रहण करती है। और सती का सतीत्व कब नष्ट हो जाता है? जब पर पुरुष का चिंतन होता है तो सतीत्व नष्ट हो जाता है। तो अपनी शरणागत को केवल अपनी शरणागति बचा के रखनी है, बस किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण न होवे। सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी, बस एक बार करने की जरूरत है और भक्ति जीवन भर करने की जरूरत है। यतो भक्तिर अधोक्षजे आए तो क्या अप्रतिहता, बोले ऐसी भक्ति करेंगे तो क्या होगा? यया आत्मा संप्रसीदति, जिसके करने से आत्मा संप्रसीदति, सम्यक प्रकारेण प्रसन्न हो जाएगी। तो कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र में जो हम सब भक्ति करते हैं, वो भक्ति क्या करती है? जनयत आसु वैराग्यम। भक्ति करने से जैसे भक्ति प्रारंभ हुई वैसे ही वैराग्य जीवन में है, क्योंकि अभी सुना महात्मा में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र हैं। और भक्ति आवे, अब बेटा ना पैदा हुए तो बांझ भक्ति किस काम की? भक्ति आवे तो उस भक्ति का फायदा तभी है जब संतान सहित हो गई। ऐसे निठल्ली भक्ति काम नहीं आने वाली, टिकेगी ही नहीं ज्यादा दिन, आएगी भी तो स्वयं परेशान रहेगी। भक्ति जब पुत्र उसके बूढ़े हैं तो भक्ति स्वयं परेशान है, तो आपके पास आएगी तो आपको भी परेशान करेगी। तो इसलिए ऐसी भक्ति की जरूरत नहीं है। वो भक्ति होवे जनयत आसु वैराग्य। भक्ति आवे तो तुरंत पुत्र प्रकट होवे वैराग्य। अब जब वैराग्य प्रकट हो जाएगा भक्ति का पुत्र, तो ज्ञानम यत् तद हेतुकम। भक्ति आई, भक्ति से वैराग्य आया, और वैराग्य जब आएगा तब ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान का हेतु वैराग्य है। ज्ञानी कोई कितना भी होए और वैराग्य ना आवे तो वो ज्ञान भी व्यर्थ का है, बिना मतलब का। बात तो ब्रह्म की करे और बस कोई पैसा में खोपड़ी फोड़े, तो ऐसा ज्ञान किसका? बड़ी समस्या। तो कहते हैं कि अब हमने धर्म किया, धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसाम स्वनिष्ठा पुंसाम विश्वक्सेन कथा किया। हमने अपने जीवन में धर्म का अच्छी तरह से पालन किया कि नहीं पालन किया, उससे इतना समझो कि भगवान विश्वक्सेन की कथा में जो अच्छी प्रकार से धर्म अपने जीवन में पालन किया होगा, उसका भगवान की कथा में प्रेम हो जाएगा, रति हो जाएगी। और अगर भगवान की कथा में रति नहीं भई, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ है, तो नोत्पादयेत यदि रतिम, तो जिंदगी भर जितना भी धर्म रूप में हमने श्रम किया है, परिश्रम किया है, समय लगाया है, तो केवल श्रम हाथ लगेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, तो धर्म भी व्यर्थ हो जाएगा जीवन भर का किया। तो कहते हैं धर्म किस लिए किया जाता है? धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पम। धर्म तो अपवर्ग के लिए किया जाता है। अपवर्ग का मतलब स्वर्ग नहीं, भगवत धाम की प्राप्ति। इस संसार के आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिल जावे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जावे, तो कहते हैं ऐसा धर्म करना चाहिए। अब इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज
शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कहते हैं कि देखो, धर्म का जो धर्म क्या है, तो धर्म बता दिया, सवै पुंसाम परो धर्म। अब शास्त्र क्या है, तो शास्त्र का सार क्या है, तो भगवान की भक्ति करना ही शास्त्र का सार है। और भगवान के जो अवतार होते हैं, वो अवतार क्यों हैं, वो अवतार जो होते हैं भगवान के मार काट के लिए नहीं होती, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वर्णन करके सुनाते हैं। और भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार भी बहुत हैं। मुख्य अवतार भगवान के 24 हैं। प्रथम अवतार भगवान का सनत कुमार के रूप में है, दूसरा अवतार बाराह नारायण के रूप में भगवान का है, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान है, और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में प्रकट हुए भगवान मनु और शत्रुपा की जो पुत्री हैं, और जो रुचि प्रजापति आकृति और रुचि के गर्भ से जो यज्ञ नारायण भगवान है, वही सातवें अवतार है। आठवां अवतार ऋषभ देव भगवान का, नौवां अवतार भगवान का पृथु नारायण, 10वां अवतार भगवान मत्स्य नारायण, 11वां अवतार भगवान का कच्छपावतार कच्छप के रूप में, 12वां धन्वंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। चतुर्दश अवतार भगवान का नृसिंह के रूप में हुआ है। 15वां अवतार भगवान वामन के रूप में प्रकट होते हैं। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में, 17वां भगवान का व्यास जी के रूप में, और 18वां श्री राम, और 19वां भगवान का अवतार बलराम के रूप में, 20वां कृष्ण भगवान, 21 बुद्ध, और 22 कल्की नारायण। ये सीधे सीधे 22 अवतार का वर्णन करके सुना दिया। 24 अवतार कैसे? 24 अवतार में 2 अवतार हंस और हरि, 2 अवतार हैं, उनको और कोई हंस और हयग्रीव ग्रहण करता है, जिसकी जैसी मान्यता है। सब एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे वर्णन करके सुनाते हैं। ये तो भगवान के अवतार हो गए। अब श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि देखो, एक बार ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो सुनाई, वही श्रीमद् भागवत है। जब राजा परीक्षित अपने राज्य पाठ को छोड़ करके प्रायोपवेशन करके गंगा के तट पर पहुंचे, तो वहां श्री परीक्षित जी महाराज आते हैं, और आ करके श्री परीक्षित जी के समीप श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं, और आ करके राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। अब शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज तो किसी गृहस्थ के यहाँ जाते ही नहीं हैं, और अगर कभी भिक्षाटन के लिए गए तो इतनी देर तक ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दूह लिया जाए। सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहत में दिना। उतनी देर में कुछ भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो चलते बने। वो राजा परीक्षित को 7 दिन तक लगातार बैठ करके कैसे सुनाए कथा, और उसमें भी राजा परीक्षित भी धर छोड़ करके, वो तो सम्राट थे, ससम्राट का सेवा हेतु हो पांडु नाम मानवर्धना प्राय प्रविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराज श्रियम। तो श्री सुखदेव जी महाराज
और परीक्षित जी का जो संवाद है उसका वर्णन करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराज योगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर का युग है, उसी समय पराशर ऋषि, पराशर कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर। पराशर महर्षि एक बार चले जा रहे थे यमुना के तट पर, तो उनको एक कन्या दिखाई दी। भगवान का आदेश प्रकट हुआ कि हमारे प्रागट्य होने का समय आ गया है और ये मुहूर्त है और इसी समय हमको प्रकट होना है और तुम्ही से हमको प्रकट होना, तुम्हारे पुत्र के रूप में। अब पराशर ही सोचे हम क्या करें, इस समय तो हम यात्रा में हैं, मुहूर्त आ गया है। बोले इसी समय गर्भाधान होगा, तभी बालक प्रकट भगवान के रूप में प्रकट। अब उन्होंने विचार किया, उसी समय मत्स्यगंधा दिखी। मत्स्यगंधा को जो है बोले जा करके, कोई छल कपट नहीं, सीधे बोले तुमको पुत्र चाहिए? बोले हाँ महाराज, किसको पुत्र नहीं चाहिए? बोले ऐसा सामान्य पुत्र नहीं। उसने सोचा कि हमारा ब्याह होगा तो गुरु जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं तो तब ब्याह होगा तो पुत्र के रूप में पुत्र पैदा होगा। बोले ऐसा पुत्र नहीं जैसा सोच रही हो, भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आना चाहते हैं, तुमको पुत्र चाहिए कि नहीं? बोले महाराज चाहिए तो, लेकिन कब चाहिए? बोले अभी मुहूर्त आया है, अभी अगर इस मुहूर्त विचार किया, ये संसार का धर्म अगर भगवान मिल रहे हैं तो संसार का धर्म छोड़ देना चाहिए, वो भी पुत्र के रूप में। मत्स्यगंधा ने विचार किया कि ठाकुर जी पुत्र के रूप में मिल रहे हैं, इससे और भी कहा देखो तुम्हारा सतीत्व तो नष्ट नहीं होगा। भगवान किसी के गर्भ में आते हैं तो सामान्य रूप से भगवान वो ब्रह्म वायु के रूप में प्रवेश करते हैं, बस वो भी समझ गई। और कौशल्या आदि के गर्भ से जैसे प्रकट हुए थे, कथा भी सारी सुना दी। पराशर जी तो पराशर ऋषि भगवान प्रकट होते हैं और आश्रय किसी माता का लेते हैं, तो क्या तुम आश्रय बनना चाहती हो भगवान के प्रकट होने का? मत्स्यगंधा तैयार हो गई। बोले महाराज ठीक है। तो उसी समय मत्स्यगंधा से ज्यादा समय नहीं, उसी समय गर्भाधान हुआ और उसी समय भगवान प्रकट हुए। 2-4 महीना, 2 महीना, 12 महीना होने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ नहीं, बस तुरंत, क्योंकि उसी मुहूर्त होना भी था, उसी मुहूर्त में गर्भाधान भी होना था, उसी मुहूर्त में प्रकट भी होना था, तब भगवान का प्रकट। ऐसे ही जाता पराशराज योगी वासभ्याम कलया है। तो ऐसे पराशर महर्षि ये जो पुत्र हैं व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज प्रकट हुए। तो व्यास जी महाराज ने पहला जो विष्णु पुराण है, उस विष्णु पुराण के, वैसे तो व्यास जी को 18 पुराणों का कर्ता कहा जाता है, पर लिखे तो 17 पुराण हैं। और जैसे बाप की संपत्ति बेटा की ही होती है और बाप बेटे में कोई भेद नहीं होता है, चाहे कहो पिताजी के 10 ट्रक, पिताजी का किसी का नाम ले, फलाने सेठ के 10 ट्रक चल रही है, और चाहे उसके बेटे का नाम लेकर के कहो कि उसके 10 ट्रक चल रही है, बात एक हो गई ना। बाप और बेटे की संपत्ति में किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं है, इसलिए व्यास जी को 18 पुराण का कर्ता पर लिखा पुराण रत्न जो विष्णु पुराण है पराशर महर्षि। तो ऐसे ही श्री पराशर महर्षि से जब व्यास जी प्रकट हुए तो वेद शास्त्रों का ऋग यजुः साम अथर्वाख्या वेदश्चत्वारा उदाहृता। पहले एक ही वेद था, उस वेदों का 4 विभाग कर दिया। इतिहास पुराणम चा पंचमो वेद उच्यते। और इतिहास पुराण आदि भी एक पुराण है, 5वां वेद कहलाया। इसका भी प्रागट्य श्री व्यास जी महाराज ने कर दिया। पैल नामक ऋषि थे, उनको ऋग्वेद दे दिया, साम जैमिनी ऋषि को दे दिया, वैशंपायन और अथर्व और अंगिरसा को शेष
पुराण और इतिहास दे करके प्रदान करके रोमहर्षण जी को इतिहास पुराण प्रदान कर दिया। ऐसे ही वेद का विभाग करके और उसकी शाखा प्रशाखा तैयार करके श्री व्यास जी महाराज निश्चिंत हो गए। 17 पुराण करके निश्चिंत हो गए। तो अब विचार किए कि क्या करना चाहिए। मन में संतुष्टि नहीं है, क्या करें इतना सब कुछ करने के बाद। यही विचार कर रहे थे, उसी समय व्यास जी के आश्रम में श्री नारद महर्षि आ जाते हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज इतना धर्म, इतना कर्म, इतना सब कुछ करने के बाद अभी मन में लगता है कि हमने कुछ सही किया नहीं है, तो आप कृपा करके बताओ कि हमारे धर्म में कहाँ त्रुटि रह गई। आज का किसी भी भगत के यहाँ जाओ तो ये नहीं पूछता महाराज हम इतने दिन से धर्म कर्म कर रहे हैं, हमारा धर्म कर्म अच्छी तरीके से होता है कि नहीं होता है, तो अपने धर्म का बखान करेगा। पर ऋषि देखो व्यास जी के अंदर ऐसी दीनता कि भी गुरु के रूप में श्री नारद जी महाराज मिले तो पूछ रहे हैं नारद जी से कि हे गुरुदेव बताइए हमारे धर्म में कहाँ कमी रह गई, कोई कमी रह गई हो तो बताइए। तो श्री नारद जी महाराज ने भी कहा कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्याम कीर्तिका ना तथा वासुदेव से महिमायाम वर्णिता। आप अनेक प्रकार के शास्त्र पुराणों का जो लेखन किया है उसमें धर्म आदि का खूब अच्छी तरीके से वर्णन किया है। दान धर्म और जितने भी प्रकार के धर्म हैं सब प्रकार के धर्मों का आपने वर्णन करके किया, पर भगवान वासुदेव की महिमा का जिस प्रकार से वर्णन करना चाहिए वैसा वर्णन आपने नहीं किया। तो होता ये है कि आप कितनों शास्त्र पुराण लिख दो और उसको पढ़ने वाले ना मिले तो क्या फायदा, और पढ़ने वाले भी उतने योग्य लोग भी उस ग्रंथ को ना पढ़े तो ग्रंथ भी बेकार हो जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन जिस ग्रंथ में किया जाए ऐसे ग्रंथ का अनुशीलन परमहंस महर्षि गण करते हैं और तब उस ग्रंथ का भाव बढ़ जाता है। ना यद बतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करे तदवायसम तीर्थम मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। और कितनों लक्ष्यदार भाषा के द्वारा शास्त्र का निर्माण किया गया हो, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया गया है तो भगवान के भक्त उस ग्रंथ का आश्रय नहीं लेते। और टेढ़ी मेढ़ी भाषा के द्वारा भी अगर भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। ऐसे ग्रंथ का श्रवण और गान साधु महर्षि लोग संत लोग करते हैं, और जिस ग्रंथ को महापुरुष लोग अनुमोदित कर देवे। इसीलिए जब कोई ग्रंथ लिखता है तो बड़े से बड़े लोग तो बुलाता है ग्रंथ का विमोचन करवाने के लिए। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि संत महर्षि गण जिस ग्रंथ का अनुमोदन कर दे उस ग्रंथ की महत्ता बढ़ जाती है। श्रवन्ति गायन्ति ग्रंथ साधवा। कहते हैं देखो नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम। जिस ग्रंथ में, जिस भक्ति में, जिस क्रिया में अच्युत भाव रहित है ना शोभते ज्ञान बलम निरंजनम। वो अमल ज्ञान भी होवे तो वो ज्ञान मतलब अमल मतलब शुद्ध धर्म होवे, मल रहित होवे धर्म, तब भी उस धर्म को अच्छा नहीं माना जाता है। ना शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत भद्रणीश्वते नाचार्पितम कर्म यदप्य कारण।
इसलिए भगवान अच्युत की भक्ति से परिपूरित जो ज्ञान होवे उसी वही ज्ञान श्रेयस्कर है। तो महाराज और जो भी धर्म है उन धर्मों को क्या छोड़ देना चाहिए? बोले छोड़ भी देवे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान में तल्लीन हो जाओ तो बाकी सब धर्म तो छूट अपने आप ही जाते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी ने जानबूझ करके भी छोड़ दिया तो तब भी नारद जी महाराज कहते हैं, क्योंकि व्यास जी है ना, व्यास जी को सारे शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति ग्रंथों में सब धर्म का वर्णन करके सुनाया। धर्म का सारा ज्ञान तो व्यास जी को है। व्यास जी पूछ रहे हैं कि धर्म को छोड़ दिया गया तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्वोध पते ततो यदि। नारद जी कहते हैं अगर किसी ने अपना स्वधर्म मतलब बाप की सेवा, परिवार की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, रिश्तेदार की सेवा, ये करना वो करना, दुनिया भर की इन सब लौकिक व्यवहार लौकिक धर्म को अगर किसी ने स्वधर्म को छोड़ दिया, जाति आदि की मर्यादा भी, वर्णाश्रम की मर्यादा भी वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन किसी का छूट गया भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, तो बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन, पर ये नहीं कि मनमानी आचरण करने के लिए स्वधर्म का त्याग कर दिया था तो पतन हो ही जाएगा, तो फिर नरक जाना पड़ेगा। भगवान के चरणों की सेवा में लग करके अगर स्वधर्म छूट रहा है तो उससे कोई बहुत बड़ा हानि या नुकसान होने वाला नहीं है। भजन अपक्वोध, मान लीजिए कोई भजन शुरू ही किया और उस भगवान के भजन में उसकी भक्ति परिपक्व नहीं भई और बीच में ही उसका पतन हो गया तो भजन अपक्वोध पते ततो यदि, मान लीजिए उसका पतन हो गया तो क्या होगा? यत्र क्वा भद्रम भूद मुस्तिकिम, मान लीजिए कोई अपने स्वधर्म का अच्छी तरीके से जीवन पर्यंत पालन करे तो क्या प्राप्त कर लेगा, उससे क्या मिलेगा? यत्र क्वा भद्रम भूद मुस्तिकिम, गोवर्थ आपको भजताम स्वधर्मतः, तो वो क्या प्राप्त कर लेगा? उसको स्वधर्म के पालन करने से जीवन भर अच्छी तरीके से उसको बहुत ज्यादा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की चरणों की भक्ति करता हुआ व्यक्ति अगर पतित भी हो गया तो भगवान की भक्ति जहां से कर रहा है दूसरा जन्म मिलेगा तो उसकी भक्ति उतनी बरकरार रहेगी, उतना ही रहेगी, फिर उसको आगे बढ़ना है। जैसे जड़ भरत जी महाराज अपने पूर्व जन्म में राजा थे, भगवान की भक्ति किए, पर हिरण के संग के कारण दूसरे जन्म में हिरण भये, तो उस हिरण के जन्म में भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। और जब दूसरा ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तब तीसरे उसके पहले वाले जन्म का, हिरण का भी जन्म और राजा का भी ज्ञान कि हम राजा थे और भक्ति किए, और अब जो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए तो जहां भक्ति छोड़ करके आए थे वहीं से आगे बढ़ना शुरू हुआ। और स्वधर्म के पालन में तो जितनी बार जन्म लो फिर जीरो से शुरुआत करो, फिर शुरू से शुरुआत करो, और पता नहीं बीच में कहीं छूट गया शरीर तो फिर शून्य पर पहुंच जाओगे। तो इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति करो, बीच में अगर त्रुटि भी हो गई तो जहां पहुंचे हैं वहीं से शुरुआत हो। ऐसा श्री नारद जी महाराज वर्णन करके सुनाते हैं। अब नारद जी कहते हैं देखो दूसरे के अनुभव की बात नहीं बता रहे हैं, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहे हैं। देखो मैं दासी पुत्र था तो हमारी माँ ऋषियों के आश्रम में सेवा करती थी। देखो सेवा भी अनेक प्रकार के, जूठा बर्तन भी अगर मांजना है तो मंदिर में जाओ, संत महात्माओं के जूठे बर्तन धो तो कल्याण भी हो जाएगा। और आज का आदमी होटल
अगर झूठा बर्तन धोने में गर्व अनुभव कर लेगा और मंदिर के बर्तन धोने में उसको जो है लज्जा महसूस होती है, तो क्या किया जाए? ऐसे दुर्भाग्य है जीव का। हुआ यही कि हमारी माताजी ऋषियों के आश्रम में सेवा करती थी और मैं भी छोटा था तो माँ के साथ मैं भी चला जाया करता था। कथाएं आप सब सुने ही हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय महाराज चौमासा का समय था, आषाढ़ का महीना आ जावे चौमासा शुरू हो जाता है। बारिश के दिन में कोई अपना घर छोड़ करके नहीं जाता था। तो ऋषियों के आश्रम में कुछ संत जन आ गए, तो उनकी सेवा करने के लिए हमारी माँ को और हमको नियुक्त कर दिया गया। जब नियुक्त कर दिया गया तो माँ के साथ में मैं भी सेवा करता। अब जिस महात्मा को जो वस्तु पदार्थ की आवश्यकता होती वो ले आकर के देते। ऐसा करते करते महात्माओं के प्रति संग, देखो जो जैसा संग करेगा वैसा हो जाएगा। चोर का संग करो तो थोड़े थोड़े दिन बाद मन में चोरी करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। लंपट का साथ करो तो धीरे धीरे लंपटपना आ ही जाएगा। झूठे व्यक्ति का, सत्यवादी का संग करो तो वैसे ही संग के कारण वैसा व्यवहार हो ही जाता है। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। अब यहाँ तो संग संतों का हुआ तो धीरे धीरे हुआ ये कि संतों के प्रति प्रीति भई, भगवान में मन लगा। अब उस छोटे से नन्हे बालक को, और जहाँ संत लोग होंगे वहाँ कथा प्रवचन होगा ही, सत्संग चलेगा ही, भगवत चर्चा होगी तो भगवान में प्रीति हो गई। अब सुना कि जब भगवान की प्रीति, भगवान से अगर जुड़ना है तो पहले गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु के भगवान मिल भी जाए तो कोई काम आने वाले नहीं है। मिले बिना आचार्य के भगवान मिल भी जावे तो वो भगवान काम आने वाले नहीं है। अब एक कथा सुना देवे। अब इस बार की कथा सब वैष्णव लोग ही ज्यादा है ना, इसलिए ज्यादातर वैष्णव चर्चा करते हुए जाते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज विराजते थे जब श्रीरंगम को राजा चोल नरेश से उत्पात मचाया तो श्रीरंगम छोड़ करके रामानुज स्वामी जी महाराज आ गए मैलकोटा। आप सब जानते होंगे बेंगलुरु और मैसूर के बीच में, जिसको दक्षिण का बद्री कहा जाता है, वहाँ 12 महीना ठंडी रहती है, मतलब हल्की ठंडी रहती है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। पंखा वंखा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पंखा किसी के यहाँ होते ही नहीं, इसी की तो बातें छोड़ती है। ऐसा महीना 12 महीना रहता है। तो मैलकोटा उसको बोलते हैं, यादवात्री भी बोलते हैं, जो समझे जिसमें। वहाँ छोड़ करके रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम से यादवात्री आ गए। यादवात्री आए तो उस भूमि की बड़ी महिमा, सही में जाइए तो लगेगा